एक और अच्छी कंपनी जो अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड शुरू कर चुका है और ये आने वाले दिनों में, अभी तो नहीं लेकिन कुछ टाइम में जब इसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब आपको शायद न्यूज़ चैनल में भी सुनने मिले। सो जिस कंपनी के बारे में आज डिस्कस करेंगे वो है अपोलो टायर्स। और अगर आप इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ड्यूरेबल बॉटम बना चुका है ये शेयर प्राइस, और यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड भी है, अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। नाउ जाहिर सी बात है कि एक कंपनी को जो कॉन्फिडेंस दिलाता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके लिए बहुत सारा आपको रिसर्च, एक्सपीरियंस, नॉलेज, बहुत कुछ होना चाहिए। बहुत बार तुक्केबाजी से हो जाता है, लेकिन अगर हमको कोई चीज़ बार बार करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ नथिंग लाइक अ साइंस, कि साइंस को हम साइंस कब कहेंगे कोई भी चीज़ जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, केमिस्ट्री में हम जो भी प्रैक्टिकल करते हैं, आप देखते हैं कि 10 बार 10 अलग अलग इंसान अगर उसी चीज़ को करे तो रिज़ल्ट सेम आएगा, क्योंकि उसका करने का तरीका होता है। तो उसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ रहती है जिससे अश्योरिटी तो नहीं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि ये स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है, चाहे टेक्निकली देखिए या फंडामेंटली देखिए। सो मैं अब उस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन बोलने की बात यह है यहाँ पे कि अगर आपको उस टाइप के स्टॉक्स आपको लगातार खोजते रहने हैं तो आपको लगातार उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। नाउ ये जो कंपनी है, यहाँ पे देखिए, यह अपोलो टायर्स। नॉट इवन इन इंडिया, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द मार्केट, डोमेस्टिक इंटरनेशनल इसका बिजनेस है और एज अ ब्रांड बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। और अगर टेक्निकली देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपना एक बॉटम, ड्यूरेबल बॉटम बना चुका है लॉन्ग टर्म में। सो इसका सपोर्ट आता है फ्रेंड 77 पे, ठीक है। अगर 77 से नीचे गया तो नेक्स्ट सपोर्ट आता है 61 पे। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे गया तो ट्रेंड टूट जाएगा। 61 पे भी आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म आपका सपोर्ट ही है। ऊपर जो आपका पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा नियर टू दिस लेवल 168। अभी 160 से 170 के बीच में आप ले लीजिए, राइट। और एक बात और जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये पूरा मल्टी ईयर ट्रेंड है, तो ये 2 हफ्ते में आप अनरियलिस्टिक और ऐसे टाइप के एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ठीक है। कम से कम 3-5 साल या उससे ऊपर सोच रहे तभी आप देखिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसके ऊपर गया 168 के ऊपर। सो आपका जो नेक्स्ट रेंज आ सकता है वो 300 से लेके 550 तक आ सकता है, और उसके ऊपर गया तो 500 से लेके 1000 के बीच तक आ सकता है। सो अभी ये स्टॉक अगर आप अभी के करंट प्राइस से देखें और जो मैं प्राइस बता रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। यहाँ तक तो अभी शॉर्ट टर्म में या इंटरमीडिएट टर्म में पहुँच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज़्यादा पहुंचने की वो है इस लाइन पे, क्योंकि ये हिस्टोरिकल रेफरेंस बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार, मतलब जब भी ये ऊपर गया ये लाइन पे तो टच किया ही है। सो ये जो 300 to 550 वाला रेंज है, ये बहुत ही प्रोबेबिलिटी जो इसका बहुत हाई है, मतलब 95 और 99% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे टच होगा, इससे हमको पता नहीं है, तो इसलिए मैंने पूरा रेंज लिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये 3 से 5 साल का रेंज है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है उसका भी कम से कम 10 to 20% मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये इससे पहले भी ये 1 बार 2 बार प्रोबेबली हम अगर देखते हैं कि ऊपर जाए तो 3 बार हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कंपेयर टू दिस वन। ये इसके ऊपर गया, इस रेंज लाइन के ऊपर गया, ये जो लाइन है इसके ऊपर गया, तब हमको उस टाइम पे मार्केट कंडीशन देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे टच करे या यहाँ पे टच करे हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि एक अच्छा लॉन्ग टर्म शुरू हो चुका है इसमें भी, नो डाउट अबाउट इट,
नाउ इसके कुछ नंबर्स देख लेते हैं फिलहाल, राइट। सो देखिए 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 30 टाइम्स पी है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है। ये आपको रिटर्न रेशो कम दिखेगा, उसका रीज़न है क्योंकि ये ऑटो इंडस्ट्री ये अभी से नहीं हुआ है कि 2020 में हेल्थ क्राइसिस आया तो दुकान सब बंद हो गया, ये इसकी वजह से नहीं हुआ है। इस सेक्टर में पिछले 2 से 3 साल से ये ट्रेंड आपको देखने मिलेगा। डेट टू इक्विटी ठीक ठाक है, रीजनेबल है। देखिए आपको जैसे बोला कि 2016 के बाद से देखिए कंटिन्यूस गिर रहा है, तो ये ट्रेंड जो है ऑटो सेक्टर में डिक्लाइनिंग ट्रेंड अभी का नहीं है, ठीक है। जब से ये जीएसटी का इम्पैक्ट और ये सब के बाद जब चेंजेस हुए उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमी स्लो होती गई और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है 2 सेक्टर पे आता है, एक ऑटो एंसिलरी और दूसरा बैंकिंग फाइनेंस। ये दोनों सेक्टर इकोनॉमी के फ्रंट रनर्स है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी पे आता है। तो ये चीज़ आपको पिछले 2 से 3 साल में देखने मिलेगा। तो ये एक ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है रादर देन अ कंपनी बेस्ड इम्पैक्ट। प्रमोटर का स्टेक 40% है, बाकी आपको एफआईआईज भी दिखेंगे, डीआईआईज भी दिखेंगे। डीआईआईज ने अपना स्टेक देखिए पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ाया है, एफआईआईज ने थोड़ा सा घटाया, लेकिन डीआईआईज ने बढ़ाया है। अब बाकी पब्लिक का है, एफआईआईज में आपको बड़े नाम दिखेंगे, कोटक, वाइट एरेज, गवर्नमेंट पेंशन ग्लोबल फंड, एलवीएस इमर्जिंग। फिर डीआईआईज में भी दिखेंगे एचडीएफ ट्रस्ट एंड फ्रैंकलिन डीएफ, तो बहुत सारे यहाँ पे दिखेंगे। बोलने की बात ये है। नाउ इसके ट्रेंड को आप देखिए कि अगर आपने यहाँ पे 1999 में लिया होता तो इसका हाई में इसने 8,300% का रिटर्न दिया है। ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बताने वाली बात यह है कि इकोनॉमी जब भी रिवाइव करता है तो उसके जो फ्रंट रनर है वो हमेशा ऑटो और ऑटो एंसिलरी उसमें जो है वो हर बार पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको ऐसे स्टॉक्स उसमें चुनने चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग हो। प्रॉफिटेबिलिटी गिरना एक पैरामीटर हो सकता है, लेकिन आप उससे उसके कंपनी के स्ट्रेंथ को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है बिजनेस पे डिपेंड करता है, कितना बिजनेस हुआ कितना बिजनेस नहीं हुआ। लेकिन उनका बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है ये दूसरा सिनारियो है। दूसरी बात, वो ब्रांड कैसा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, कितने लोग उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहे हैं। सो ये सब पूरा पैरामीटर देखेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिग कंटेंडर्स जो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बड़ा प्रेजेंस रखता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।